चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। भोपाल के आरिफ नगर में गणेश प्रतिमा पर पथराव। विसर्जन के दौरान मूर्ति पर फेंके गए पत्थर। विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया। घटना के बाद से हिंदू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। हिंदू समाज ने गौतम नगर थाने का घेराव किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। पथराव करने वालों पर एफआईआर भी हो गई है। यमन, अब्दुल, साहिल बच्चा समेत अन्य पर एफआईआर हुई है। पत्थरबाजों पर एनएसए और बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। गौतम नगर पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। तो राजधानी भोपाल में गणेश प्रतिमा पर पथराव किया गया और जिससे गणेश प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। विसर्जन के दौरान मूर्ति पर ये पत्थर फेंके गए थे। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यमन, अब्दुल समेत बच्चा पर एफआईआर हुई है, तो ये कौन लोग हैं और समिति से इनका इतना पुराना विवाद था और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखे गए होंगे उस दौरान जब गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जा रहा है, तो चूक कहां हो गई? लगातार गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी रहा और यही दौर सोमवार को भी देखने के लिए मिला। हालांकि राजधानी भोपाल में कई जगहों पर गणेश प्रतिमा बिठाई जाती है। इसमें अभी 3 आरोपियों को नामजद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। यमन का नाम है और जो यहाँ पे बच्चा साहिल बच्चा बदमाश है यहाँ का, उसका नाम है, सब शामिल है। पर इनका कुछ आपसी पुराना विवाद कुछ लोगों से, पूरी समिति से नहीं निकलकर सामने आ रहा है। और देर रात जब यहाँ से वह प्रतिमा गणेश जी की विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे, उसी दौरान इसी जगह पर आरिफ नगर में उनके ऊपर पथराव हो जाता है। जिसके बाद थोड़ी आगे पर यहाँ से गौतम नगर थाना है, वहाँ पर चक्का जाम किया जाता है। हालांकि अभी जो दैनंदिनी काम है वह सब लोग निपटाते हुए आप देखेंगे नजर आ रहे हैं। स्थिति काबू में है, पर पुलिस बल अभी आरिफ नगर चौराहे पर मौजूद है। एक और क्यूआरएफ की टीम मौजूद है, तो दूसरी ओर स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और सभी की मौजूदगी में अभी स्थिति काबू में है। किसी भी तरीके की स्थिति बिगड़ी नहीं है और जिन बदमाशों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उनकी पहचान तो कर ली गई है। अब उनकी तलाश के लिए टीम रवाना हो चुकी है। इधर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 लागू की है, जिसमें साफ है कि यदि कोई भी 4 से 5 लोग यदि यहाँ पर एकत्रित होते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने धारा 163 एक और लागू की है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि अब किसी भी तरीके का यहाँ पर जुलूस, जलसे, प्रदर्शन, कुछ भी अधिक लोग एकत्रित होते हैं और उन्हें कोई भी काम करना है तो पुलिस इंटेलिजेंस को सूचना देना होगी और उसके बाद ही वे आगे का काम करेंगे। नहीं तो उनके ऊपर धारा बीएनएस की 123 के तहत कार्रवाई की जाए 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब यहाँ पर पूरी स्थिति काबू में है। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जो अधिकारी हैं उनकी देर रात तक मॉनिटरिंग जारी थी और उसके बाद वे अब अपने गंतव्य को निकल गए हैं। पर यहाँ पर जो पुलिस के निचले तबके के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के अधिकारी यहाँ पर अभी मौजूद हैं और वे बैठे हुए स्थिति को देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी भी तरीके की स्थिति में बदलाव ना हो, किसी भी तरीके के लोग इकट्ठे ना हो पाए। इसलिए यहाँ पर वज्र का वाहन भी तैनात किया गया है। तमाम यहाँ पर पुलिस के जो अलग अलग टुकड़ियाँ हैं वो तैनात है और अभी स्थिति को काबू में करे हुए है। और अभी जनता से भी पुलिस की ओर से अपील कर दी गई है कि किसी भी तरीके की स्थिति तनाव की नहीं है, वे अपने घर से निकलकर अपने दैनंदिनी के काम कर सकते हैं। फिलहाल जरूर हिंदूवादी संगठनों में देर रात तक आक्रोश देखने के लिए मिला और जब ये एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद फिर गणेश प्रतिमा को विसर्जित कराया गया। बिल्कुल दीपक, गणेश प्रतिमा को तो विसर्जित करा लिया गया है, लेकिन माहौल में अभी भी थोड़ा बहुत तनाव है। हालांकि आप बता रहे हैं कि रोजमर्रा के काम लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एक सीसीटीवी सामने आया था दीपक, जिसमें ये लोग तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे थे, वो पथराव से कितनी देर पहले का था? क्या उसकी जानकारी पुलिस को नहीं लगी थी? जी बता दें कि वह करीब 1 घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ बदमाश तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही बदमाश है जिनके ऊपर पुलिस ने एफआईआर कर ली है। हाथों में तलवार, बाइकों से घूमते हुए, तलवार भांजते हुए गाड़ियों पर वे नजर आए हैं और बाद में यही पता चला कि इन्हीं बदमाशों ने यहाँ पर पथराव किया है। फिलहाल यह और जाँच का विषय है कि उस समय पुलिस के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि नहीं, कि यह सूचना दी गई थी कि नहीं। ये तमाम अलग अलग एंगल पे पुलिस जांच करेगी, आला अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद आगे की इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर
भोपाल पुलिस लगातार उन अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। उनके पकड़ने के बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या क्या कारण रहे हैं और किन कारणों के चलते यह पथराव किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल के आरिफ नगर में गणेश प्रतिमा पर पथराव किया गया और उसके दौरान यहां इलाके में तनाव है। पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है। फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है और ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये घटना से 1 घंटे पहले का बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जानकारी नहीं है कि पुलिस तक इसकी शिकायत पहुंची थी या नहीं, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी इस मामले में चूक जरूर रही है। यही वजह है कि आरोपी अपनी मंशा में कामयाब हो पाए। से हमारे गणेश विसर्जन में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई। शासन चेत ले, ध्यान रखे, अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए, जब आपको कल पूरे प्रदेश में कई जगह ये घटना घटी है पथराव की, तो आपने वहां जिम्मेदारी से क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? कैसे वो जिहादी लोग, कैसे विधर्मी लोग हमारे जो धर्म कार्य में बाधा डाल रहे हैं? क्या कभी हमने मुहर्रम के जुलूस में पथराव किया? ये तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो फिर आपको कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ जाएगी। यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी।